प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का राज था। वह एक महान और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन एक चिंता उन्हें हमेशा खाई जाती थी। उनके पास संतान नहीं थी। उनकी इच्छा थी कि उनका राज्य समृद्ध रहे और कोई योग्य उत्तराधिकारी हो जो उनके बाद राज्य का संचालन कर सके। ये दुख राजा दशरथ के दिल में गहरा था और यही दुख उनके जीवन की दिशा को बदलने वाला था। राजा दशरथ की दुख भरी प्रार्थना के जवाब में देवताओं ने उन्हें पुत्रों का आशीर्वाद दिया। 4 पुत्रों का आशीर्वाद मिलने के बाद अयोध्या में खुशी का माहौल था। कौशल्या से राम का जन्म हुआ और वो बचपन से ही गुणों में अद्वितीय थे। उनके चेहरे पर एक संतुलित और शांतिपूर्ण मुस्कान थी जो सबका दिल छू लेती थी। राम का रूप, शौर्य और उनका आत्मबल सभी को आकर्षित करता था। राम और उनके भाइयों का बचपन समृद्ध था, लेकिन हर बात का एक समय होता है। राम की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जब उनका भाग्य उन्हें कठिनाइयों के रास्ते पर ले गया। एक दिन राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी के कहने पर राम को वनवास भेजने का निर्णय लिया। ये राजा दशरथ के लिए बहुत कठिन था। वो बहुत दुखी थे क्योंकि उनका दिल राम से बेजोड़ प्रेम करता था। राजा दशरथ के दिल में दर्द था जब उन्होंने अपने प्यारे बेटे राम से कहा, बेटा तुम्हें 14 वर्षों के लिए वनवास जाना होगा। राम ने बिना किसी प्रश्न के इस आदेश को स्वीकार किया क्योंकि उनका जीवन हमेशा सत्य, धर्म और पिता की इच्छाओं का पालन करने में निहित था। राम के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन राजा दशरथ के चेहरे पर जो दुख था वो बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाते थे। राम ने अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास की कठिन यात्रा शुरू की। तीनों ने जंगलों की घनी वादियों में अपने जीवन को नए तरीके से जीने का प्रण लिया। ये वक्त उनके जीवन में एक गहरी परीक्षा था। वनवास के दौरान राम का दिल हर समय सीता के लिए चिंतित रहता था। एक दिन रावण ने छल से सीता का अपहरण कर लिया और राम का दिल टूटा हुआ था। उनके लिए ये कष्टनाक पल था जब उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया, लेकिन राम ने कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। वो जानते थे कि हर बाधा केवल एक चुनौती है जिसे पार करना जरूरी है। राम ने अपना समय अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर हर स्थिति का सामना किया। उन्होंने रावण के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई और उनका विश्वास था कि धर्म और सत्य की विजय सुनिश्चित है। लेकिन ये युद्ध उनके लिए एक भारी बोझ था। राम ने रावण को हराया, लेकिन विजय के बावजूद राम के दिल में ये विचार था कि युद्ध के बाद का सुख नहीं बल्कि अपने प्रियजनों का सुख ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब राम ने सीता को मुक्त किया तो उन्हें ये महसूस हुआ कि प्यार और रिश्तों की असली सुंदरता संघर्षों के बाद ही महसूस होती है। वो जानते थे कि जीवन में अच्छे और बुरे दोनों समय आते हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों से कभी नहीं डिगना चाहिए। राम ने रावण को पराजित किया, लेकिन वो कभी भी युद्ध के बाद की विजय का अहंकार नहीं दिखाए। राम के जीवन की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपनी आंतरिक शक्ति, प्रेम और सच्चाई का पालन करना चाहिए। राम ने हमेशा अपने धर्म, परिवार और अपने वचन को प्राथमिकता दी। उनके जीवन से हमें ये समझ में आता है कि जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी हमें अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, क्योंकि उन्होंने हर समय मर्यादा का पालन किया और हम सब के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। राम भगवान की ये कहानी आज भी हमारे दिलों में जीवित है और उनकी शिक्षाएं हमें जीवन में सद्गुण और सदाचार की ओर मार्गदर्शन करती है।